नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन को कहां पर उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, प्रिकॉशन आप लोगों को क्या रखनी है, मार्केट में सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है। पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स हैं सेफ्ट्रैक्सोन। तो सेफ्ट्रैक्सोन एक एंटीबायोटिक्स है और खास तौर पर सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स है। सेफेलोस्पोरिन में भी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। ओके, मार्केट में जैसे सेफ्ट्रैक्सोन जो इंजेक्शन है वो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जैसे कि आपको 250 मिलीग्राम की वायल मिल जाएगी, 500 मिलीग्राम मिल जाएगा आपको वायल में, आपको 750 मिलीग्राम की भी वायल मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ तक 1 ग्राम 2 ग्राम की भी वायल मार्केट में अवेलेबल है। ओके, अगर आप इस सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन को देखोगे तो उसमें पाउडर फॉर्म में होता है ड्रग्स। ओके, उसके पास में आपको एक स्टेरल वाटर फॉर्म इंजेक्शन मिलता है 10 ml, उसके साथ रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही पेशेंट को आपको देना होता है या इंजेक्ट करना होता है। ओके, मार्केट में कई सारे कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड नेम से रूप से सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि मोनोसेप इंजेक्शन, ओफ्रामैक्स इंजेक्शन, फाइनसेप इंजेक्शन, रैनसेप इंजेक्शन, मॉक्सिजोन इंजेक्शन। ये कुछ सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के ब्रांड हैं जिसमें कंटेंट के रूप में होता है सेफ्ट्रैक्सोन होता है। ओके, अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई सेफ्ट्रैक्सोन जो इंजेक्शन है वो कहां पर उपयोग में लिया जाता है। देखिए, सेफ्ट्रैक्सोन एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक कहाँ पर यूज होते हैं? जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में बैक्टीरिया के रिलेटेड इन्फेक्शन है वहां पर सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन को यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक को वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे किसी कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या हमारे जॉइंट एंड बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या किसी पेशेंट को ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, मेनिंजाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया की किसी को प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पर डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो इंजेक्ट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट है जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, या किसी को गोनोरिया मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रिलेटेड कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, सेफिलिस, गोनोरिया वगैरह है, तो वहां पर भी सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर कोई पेशेंट है जिनको स्किन के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है, या किसी को सेप्टिसेमिया की कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। भाई सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के साथ में क्या साइड इफेक्ट देखे गए। देखिए, ये जो इंजेक्शन है खास तौर पर या तो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे कि नर्सिंग स्टाफ वगैरह है तो उनके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ओके, अगर कोई पेशेंट है जिनको ज्यादा मात्रा में इंजेक्शन दे दिया है, या कोई भी लंबे समय से सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगा रहा है, तो उनके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो सकता है जिस साइट में हमने इंजेक्शन लगाया है। ठीक है, वहां पर आपको इचिंग हो सकती है, वहां पर रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, इसके साथ में आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपको रेसेस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम है, दस्त वगैरह है, नोजिया जी मचलने की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो कि सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के साथ में देखे गए। कुछ हद तक हीमोलाइटिक जो एनीमिया होता है वो भी कुछ पेशेंट में केसेस देखे गए हैं साइड इफेक्ट के रूप में। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई जो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो हमारे शरीर में काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देखिए, ये जो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स होता है। जितने भी प्रकार के सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो खास तौर पर कवरिंग जो लेयर होती है बैक्टीरिया के ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, उस सेल वॉल को ये डिस्टर्ब करता है, उसके फॉर्मेशन मतलब सिंथेसिस को ये रोकता है। देखिए, अगर किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी, या वो रैप्चर हो जाती है, या तो उसको बैक्टीरिया को एक कवरिंग लेयर नहीं मिलती है, उसको प्रोटेक्टिव लेयर नहीं मिलती है, जिससे वो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी की सेल वॉल भी नहीं होगी तो लंबे समय तक जी नहीं पाएगा, तो इस तरह से बैक्टीरिया है वो नष्ट होता है और उसके रिलेटेड जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन हुए उससे हमें राहत मिलती है। तो इस तरह से सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो हमारे शरीर में कार्य करता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो बात करते हैं कि भाई सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और इंट्रावीनस भी हम इससे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला या लैक्टेटिंग महिला है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो लीवर रिलेटेड कोई डिजीज उसको है, या किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन को लगाना है। अगर कोई पेशेंट है जो हाइपर सेंसिटिव है सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के अगेंस्ट में,
तो वो कभी भी आपको सेफ्ट्रैक्जोन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अल्कोहल के साथ भी सेफ्ट्रैक्जोन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जो ड्राइविंग करता हो तो ड्राइविंग से पहले कभी भी आपको सेफ्ट्रैक्जोन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बात करते हैं डोजेज के बारे में कि सेफ्ट्रैक्जोन इंजेक्शन की डोज क्या है, किस डोज में हमें पेशेंट में इंजेक्ट करना होता है। तो इसकी जो रेगुलर डोज है वो 50 to 70 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डिवाइडेड फॉर्म में डोज इसकी अवेलेबल है। अगर कोई पेशेंट है जो एडल्ट है जिसका जो भार है वेट है वो 70 to 80 केजी है, तो जितनी डोज मैंने आपको बताई है 50 to 70, तो उसको या आप 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितनी डोज आ रही है वो डोज आपको दिन में अलग अलग डिवाइडेड फॉर्म में आप पेशेंट में इंजेक्ट करना होता है। पेशेंट में आप सेफ्ट्रैक्जोन इंजेक्शन आईवी भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको डिवाइडेड फॉर्म में देना है। एक ही साथ में पूरी डोज नहीं देनी है, दिन में 2 बार अलग अलग डिवाइडेड फॉर्म में आपको देना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सेफ्ट्रैक्जोन इंजेक्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।